Hello बच्चों, let's read the following question. A planet moves around the sun under the effect of gravitational force exerted by the sun. सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है उसकी हेल्प से जो सन के इफेक्ट के अंडर जो प्लैनेट है वो क्या करता है, मूव करता है। तो क्वेश्चन में बताना क्या है, व्हाई इज द टॉर्क ऑन द प्लैनेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। लेकिन जब हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट के ऊपर जो एक्ट करे वो उसका आंसर आता है जीरो। तो वो ऐसा क्यों होता है हमें वो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में टॉर्क का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टॉर्क टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। अब यहाँ पे जो एफ वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, विच इन दिस केस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। एंड आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो हम मेजर करते हैं आर से। एंड यहाँ पे अगर हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना तो वो क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बिटवीन एंगल है। एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा। अब मान लो इस पोजीशन पे हमारे पास ये क्या है, सन है। यहाँ पे हमने सन कंसिडर किया है। इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हम कोई प्लैनेट कंसिडर कर लेते हैं। दिस हियर इज अ प्लैनेट। तो सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो टूवर्ड सन लगेगी इस तरीके से, दैट इज कैपिटल एफ वेक्टर। कैपिटल एफ वेक्टर जो फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब सन एंड प्लैनेट के बिटवीन जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो भी किस डायरेक्शन में करेंगे, हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। तो अब आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आर वेक्टर। अब क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते होते हैं। तो यहाँ पे टॉ वेक्टर का क्या आ गया आंसर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा वहां से हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो टॉ लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड आर, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ लिख सकते हैं। इनटू यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर हम फिगर से देखें तो जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में एफ वेक्टर एक्ट कर रहा है। दैट मींस इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है दैट इज थीटा। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। और अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें देन साइन 0 डिग्री इज 0। अगर साइन 0 डिग्री 0 होगा दैट मीन्स टॉर्क एक्टिंग इज 0। तो यही हमें प्रूव करना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स है वो उस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है जिस लाइन के अलोंग हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।